20-75 सालों में वो बलूचिस्तान पे कितना जुल्म कर रहे हैं। ये यहाँ पे आके बसें खड़ी कर देते हैं। पहले तो जो एसएचओ खुर्रम थे उन्होंने मुंह पे झूठ बोला कि हमारी बसें नहीं है, वैन हमारे नहीं है, आप लोगों के हैं। जब आ रही थी तो मैं उससे मिली थी और मैंने उससे कहा मुझे इस्लामाबाद से उम्मीद नहीं है और मैं नहीं चाहती कि आप लोग वहाँ पे जाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वक्त यहाँ पर मौजूद है प्रेस क्लब के साथ ही F6 के इस रोड पे यहाँ पे मौजूद है, जहाँ पर इस्लामाबाद पुलिस फैसिलिटेशन सेंटर भी है। इसके साथ ही यहाँ पर आज 7वां दिन है कि बलोच लापता अफराद की लवाहिकीन जो है वो यहाँ पर सरापा एहतिजाज है। मेरे साथ इस वक्त मारंग बलोच की बहन नादिया बलोच भी मौजूद है, उनसे गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नादिया, मुझे ये बताइएगा कि आज 7वां दिन है और हम भी देख रहे हैं जिस तरह यहाँ पर बारिश भी होती है, मसले होते हैं, उसके साथ अगर मौसम भी इस तरह है कि गर्मी भी होती है तब भी मसले होते हैं। मुझे बताइएगा कि आज 7वां दिन है, क्या कहना चाहेंगी? अभी तक कोई नुमाइंदे आए हैं? अभी तक किसी ने आप लोगों से बात की है या आप लोगों के मसले को किसी ने सुना है? जी नहीं, 7वां दिन है और 7वें दिन भी हम बैठे हुए हैं। पहले दिन से लेकर 7वें दिन तक हमें ना किसी ने सुना है, ना कोई आया है हमसे मिलने के लिए, ना हमारे मुतालबात सुने गए हैं। सुनने के बजाय वो हर रोज़ नए नए तरीके ढूंढते हैं हमें हरासा करने के, डराने के, धमकाने के कि हम यहाँ से उठकर चले जाएं। अच्छा, आज आप लोग आए तो उस वक्त ऐसे कुछ हथकंडे फिर इस्तेमाल करने की कोशिश की गई? जी जी, हम जैसे ही आए हमने कहा हम सड़क पर बैठेंगे ना, ताकि इस्लामाबाद की जो शहरी है वो हमें देख सके, वो हमें नहीं अपनी रियासत के इस भयानक चेहरे को देख सके कि पिछले 10-20-75 सालों में वो बलूचिस्तान पे कितना जुल्म कर रहे हैं। अगर पूरे पाकिस्तान में मीडिया ब्लैकआउट है, जो बलोच और बलूचिस्तान के मसले को पाकिस्तान के लोगों को नहीं दिखा रहे हैं, तो हम खुद आए हैं कि लोग हमें देखें। लेकिन पिछले 3 दिनों से हम यहाँ पे बैठते हैं तो ये यहाँ पे आके बसें खड़ी कर देते हैं। पहले तो जो एसएचओ खुर्रम थे उन्होंने मुंह पे झूठ बोला कि हमारी बसें नहीं है, वैन हमारे नहीं है, आप लोगों के हैं। और आज जब हम आए हैं तो हमने उनसे कहा कि हम उस सड़क पर बैठेंगे। उन्होंने कहा कि आप जो है ना हमारे लोगों के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, हम उस सड़क पर बैठेंगे, हमें आप लोगों के लोगों का ख्याल है। कल जैसे हमने ख्याल किया हम उस सड़क पर बैठे थे, लेकिन आप भी हमारा ख्याल रखें, आप इन बसों को हटाएं। ठीक है, मैं हटा दूंगा। हम बातचीत कर रहे थे, उनकी बसें आ गए और हम फिर वहाँ पे बसों के सामने जाके हम बैठ गए कि ये बसें हमारे ऊपर से गुजरेंगी, तब ये यहाँ पे आके आप उन्हें खड़ा कर सकते हैं। नादिया, आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा कि महारंग बलोच से आप लोगों का कोई राब्ता इस तरह कुछ हुआ है या उनका इस प्रोटेस्ट के हवाले से कोई मौक़िफ़ है या उन्होंने कुछ कहा है इसके हवाले से? जी, 7 दिनों से मैं यहाँ पे हूँ, मेरी उनसे कोई बातचीत नहीं हुई। ज़ाहिर सी बात है वो जेल में है। लेकिन उससे एक दिन पहले मैं जब आ रही थी तो मैं उससे मिली थी और मैंने उससे कहा कि हमारा इरादा है, हम धरना देंगे आप लोगों के लिए, आप लोगों की रिहाई के लिए इस्लामाबाद में। तो उन्होंने मुझे यही कहा कि मुझे इस्लामाबाद से उम्मीद नहीं है और मैं नहीं चाहती कि आप लोग वहाँ पे जाएं, लेकिन अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो मुझे पता है वो आप लोगों पर तशद्दुद करेंगे, आप लोगों को वहाँ से उठने पे मजबूर करेंगे। मेरे लिए और इन माओं को और बाकी जो साथी हैं उन्हें जो है ना तकलीफ़ मत देना। बहुत शुक्रिया। जी।